वेलकम टू साइबर नेक्सिस एकेडमी सी लैंग्वेज चैप्टर नंबर 1 प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। इसमें हमारे पास जो एल्गोरिथम होता है उसको हम सिंबल्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं। एल्गोरिथम क्या चीज़ होती है हम पहले ये मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एल्गोरिथम कहते हैं और एल्गोरिथम को फिर फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया जाता है और फ्लो चार्ट से फिर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है। अगर आप इन सिंबल्स को देखें इस चार्ट में तो ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्लो चार्ट को। इसमें जो सबसे पहला सिंबल हमारे पास है वो ओवल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है, जो हमेशा स्टार्ट और एंड के ऊपर यूज़ करेंगे हम। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास है वो इनलाइन एरोस को रिप्रेजेंट करता है। एरोस का मतलब है कि हमारे पास जो हमारा जो एल्गोरिथम है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। थर्ड वन हमारे पास पैरेलल डायग्राम है जो कि इनपुट आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ वन हमारे पास रेक्टेंगुलर है जो कि प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। प्रोसेस का मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक फार्मूला दिया गया हो और उस फार्मूले में मिसाल सम का फार्मूला हो, सम इक्वल टू a प्लस बी, तो अगर आप देखें तो ये दो चीज़ों को आप इसमें ऐड कर रहा है और सम की वैल्यू में स्टोर कर रहा है। दैट इज कॉल्ड फार्मूला, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। जो लास्ट वन है वो हमारे पास सिंबल डायमंड को रिप्रेजेंट करता है और वो हमेशा डिसीजन के लिए हम यूज़ करते हैं। डिसीजन का मतलब है कि जैसे कि हमारे पास कोई स्टेटमेंट हो, जस्ट लाइक इफ़ स्टेटमेंट। अब इफ़ स्टेटमेंट में या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में हमारे पास जो फ्लो चार्ट में लॉजिक है उसको इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। अंडरस्टैंड करने का मतलब ये है कि अगर हम डायरेक्टली एल्गोरिथम हम प्रोग्रामर को दें और उसको कहें कि इसके लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन करें तो उसके लिए एल्गोरिथम को भी लॉजिक को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। लिहाजा हम फ्लो चार्ट के ज़रिए जब अपनी लॉजिक को डिफ़ाइन करते हैं तो वो हमारे लिए या प्रोग्रामर के लिए मच ईजियर देन कि वो एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करें। अगर हम फ्लो चार्ट में मेंटेन की बात करें तो मेंटेन में हमारे लिए मेंटेन करना बहुत इजी है। अगर हम इसमें कोई फीचर डालना चाहें, कुछ अपडेशन करना चाहें तो वो हमारे लिए आसान है एज़ कंपेरेटिवली एल्गोरिथम की। फ्लो चार्ट में हम किसी भी एल्गोरिथम का जो एरर्स होते हैं हम उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। और फ्लो चार्ट जैसे कि मैंने बताया, फ्लो चार्ट की मदद से हम प्रोग्रामर के लिए आसानी पैदा करते हैं एल्गोरिथम की लॉजिक को और एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो लिहाजा आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि फ़्लो चार्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने एल्गोरिथम को आसान बनाना है प्रोग्रामर के लिए, उसकी लॉजिक को आसान बनाना है प्रोग्रामर के लिए, तो हमने फ़्लो चार्ट को मस्ट यूज़ करना है। थैंक यू।